सो सक्सेना जी, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या करें हम? क्या प्लान ऑफ एक्शन बताऊं आपको भाई माँ? आपके ये बददिमाग, बदतमीज, बनते काम बिगाड़ने वाले पति देव ने बहुत बड़ा रायता, आई लाइक इट, सॉरी, बहुत बड़ा रायता फैला दिया आपके पति देव ने भाई माँ। आई नो, विभू भी ना कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाता है। अरे जज साहब अंगूरी जी के फेवर में ही फैसला सुनाने वाले थे, ये विभू ने ना एंड टाइम पे आके सब चौपट कर दिया। लेकिन लेकिन मैं भी ऐसे नहीं बैठ सकती हाथ पे हाथ रख के। अरे भाई माँ, आपका बेटा जिंदा है ना, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आप बताइए आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? सक्सेना जी, जब तक अगली सुनवाई होगी, सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, विभू और अंगूरी जी तो बीमार पड़ जाएंगे ऐसे सलाखों के पीछे। आई लाइक इट। हाँ सॉरी, हाँ कंटिन्यू कीजिए। और उससे ज्यादा मैं बीमार पड़ जाऊंगी। क्यों आप क्यों उनसे ज्यादा बीमार पड़ जाएंगी भाई माँ? सक्सेना जी, घर के इतने काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, खाना बनाना, ये सारा काम मेरे कंधों पर आ जाएगा। और मैंने कभी लाइफ में इतना सारा काम किया नहीं है, मैं तो बिस्तर पकड़ लूंगी। आई अंडरस्टैंड भाई माँ, लेकिन क्या करें, जज साहब ने 1 महीने बाद की तारीख दी है, तो हमको 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा भाई माँ। नहीं सक्सेना जी, मैं 1 महीने तक विभू के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। मुझे किसी भी तरह ना अंगूरी जी और विभू को रिहा करवाना ही होगा। लेकिन किस तरह भाई माँ? मैं उन्हें फरार करवाऊंगी। आई लाइक इट। भाई माँ माफ कीजिएगा आप, पर आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं भाई माँ। सक्सेना जी, फिलहाल शोभा की नहीं, एकता की जरूरत है। आपको मेरा साथ देना होगा, आपस में एकता होगी तभी मैं उन्हें फरार करा पाऊंगी। नहीं भाई माँ माफ कीजिएगा, ये जो आप करने जा रही है ना, ये कानून के खिलाफ है, एक बहुत बड़ा अपराध है, और मैं आपको ये अपराध नहीं करने दूंगा ना। सक्सेना जी, मैं आपके लिए एक कीलों और कांटों से बना हुआ किंग साइज बेड तैयार कराऊंगी, और साथ ही एक इलेक्ट्रिकल शॉक का एक सेटअप भी तैयार करके आपको गिफ्ट दूंगी। बताइए क्या प्लान है भाई माँ, मैं आपके साथ हूँ। नो सक्सेना जी, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। भाभी जी, आप कोई भी प्लान बना ले, हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि इसी में अंगूरी की भलाई है। यस। इसकी तो सब वाह, भाभी जी सोती हुई कितनी हसीन लग रही हैं। इनको ऐसे सुकून से सोते हुए देख के लग ही नहीं रहा है कि कीड़े मकोड़े परेशान कर रहे हैं। शायद कीड़े मकोड़ों को इस बात का एहसास हो गया होगा कि भाभी जी के लिए ब्यूटी स्लीप कितनी जरूरी है। दिया सुबह हो गया का, चाय बनाते लड्डू। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। भैया का गुड मॉर्निंग भरपूती जी। भाभी जी, आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। तो क्या करें हम, देखिए ना, जैसे ही सुबह उठते हैं हमको लड्डू के भैया दिखते हैं, हमको ख्याल आता है कि उनके लिए चाय बनाएं, फिर हम देखें कि हम तो यहाँ हैं। भाभी जी, अभी आपको उस लिचड़ आदमी का ख्याल आता है जिसने भरे बाजार आपको सबके सामने घोषित कर दिया था कि आप चोर हैं। कमान भाभी जी, ये मासूमियत आपको ले डूबेगी, बल्कि ले डूबी है। हाँ क्या बोले? भाभी जी, अब बोलने बुलाने का टाइम खत्म हो गया, अब एक्शन का टाइम आ गया है। अब एक काम कीजिएगा, जेल से छूटने के बाद पहला काम आप ये करेंगी कि आप लड्डू के भैया को तलाक देंगी। हाँ दिया, कुछ भी बोले जाते हैं, तलाक ले लीजिए, क्या करेंगे उसके बाद? हमारे साथ लग लीजिएगा। हाँ क्या बोले? भाभी जी, आप हमारी भावना को कब समझेंगी, कब समझेंगी? क्या बोले? अरे का बोले का। गुड मॉर्निंग भाभी जी, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। ओह माय गॉड, लीजिए भाभी जी आपका ब्रेकफास्ट। ले भाई पकड़ ले। यस। हाय दिया। ओ छोटे, ये 2 सूखे ब्रेड के टुकड़े और ये पिलपिला केला,
क्या करूं उसका? 2 सूखे ब्रेड के बीच में पिलपिला केले को रखिए और सैंडविच बनाकर खाइए। क्यों ना मैं इन 2 ब्रेड के पीस के बीच में तुझे लगा लूं और कच्चा चबा जाऊं। एक्सक्यूज मी। कम ऑन यार, ये अन्नपूर्णा देवी है, इनको तुम यार नाश्ते में एक पिलपिला केला और 2 ब्रेड पीस खिला रहे हो, जिसने हमेशा तुम्हें जिंदगी में पकवान खिलाए हैं, व्यंजन खिलाए हैं, पूरी कचौड़ी समोसे खिलाए हैं, तुम उनको ये खिला रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छू है तुमने। वेरी डिसअपॉइंटिंग। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने। आई एम रियली सॉरी ब्रो। वो क्या है कि मुझे इस बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भाभी जी ने हमें टेस्टी टेस्टी पकवान खिलाया और मैं जेल में उन्हें ढंग का नाश्ता नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं क्या करूँ भाभी जी? सरकार से जो मिलेगा वही मैं आपको दे पाऊंगा। अरे मनोहर भैया रोइए ना, आई ना तो हम भी रो देंगे। बस बस। अब रो नहीं तो क्या करूं भाभी जी? पर हेड बजट इज 12 रुपीज। आई कांट अफोर्ड। भाभी जी, आपने मुझे भाई का दर्जा दिया और बदले में मैंने आपको क्या दिया? 2 सूखे ब्रेड और एक पिलपिला केला। जरमल खान, मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ सुरंग है ना, थोड़ी सी टेढ़ी करके नेपाल में निकाल देगा। थोड़ी और टेढ़ी करके रसिया ना ले जा। बेकार की बातें मत ना कर। क्या करेंगे नेपाल जाके? सारे मैंने पता करो है, नेपाल में ना हमारे पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू है सारे। जैसे मान ले जाके 10,000 रुपये है ना, वहां पे 16,000 रुपये आ जाते। छोड़ यार जी नेपाल का आइडिया। हमें ना जाना नेपाल। चल बेकार का अमीर ना बनना यार। अच्छा हुआ नेपाल नहीं गए, वरना शाम तक नेपाल वाले इसी सुरंग से तुम दोनों को वापस भेज देते। यू चितकबरे डोकर, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? बाय। अब टीके मलखान, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे ना तुम लोगों की सख्त जरूरत है। भाभी जी हमारी जरूरत? ये बात सुन के ना अजीब सा लग रहा है कि हमारी जरूरत पड़ सकती है किसी को। खैर बताइए क्या काम है? एक सुरंग खोदनी है। भाभी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही है ना, हमने नेपाल तक जाने को जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल करो है। अब आप भी रहने दो प्लीज। अरे मुझे नेपाल नहीं जाना है, मुझे एक सुरंग खोदनी है जो पुलिस लॉकअप के अंदर तक जाएगी।